कॉमिक्स एंड यू के सीज़न 2 में हमारे साथ सावन गुप्ता जी हैं जो मनोज कॉमिक्स के अभी करता धरता हैं, और इन्हीं की बदौलत जो है हम अभी हवलदार बहादुर जैसे पात्रों को दोबारा जी पा रहे हैं कॉमिक्स के माध्यम से। तो सर्वप्रथम सर, हम आपका कॉमिक्स एंड यू के सीज़न 2 में स्वागत करते हैं। मैं सिद्धार्थ बोस, रिसर्च स्कॉलर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से PhD शोध कर रहा हूं, और धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो सर, हम लोग समय न गंवाते हुए सर, पहला आपसे प्रश्न है, भारतीय कॉमिक्स को आप अगर व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो अभी भारतीय कॉमिक्स उद्योग का क्या हाल है? अगर अभी सोचो है, मतलब अगर इसमें अभी तो बहुत जल्दबाजी है अगर इसके बारे में कुछ कहना। हाँ, पिछले साल से इसमें प्रोग्रेस शुरू हुई है जी। अब इसमें कितनी लाइफ बाकी है तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, आपका पसंदीदा चरित्र कौन है? आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है कॉमिक्स वर्ल्ड में? वो मनोज पब्लिकेशन से भी हो सकता है और बाहर से भी हो सकता है, पर आपका फेवरेट कौन है? आप भी जब बच्चे थे, आपको भी कुछ फेवरेट रहा होगा? अपना बच्चा ही सबसे प्यारा होता है। तो मेरे को तो भाई हवलदार बहादुर, और इसीलिए मैंने हवलदार बहादुर से स्टार्ट लिया है, जबकि 3000 कॉमिक्स छपे हुए हैं मनोज कॉमिक्स में, लेकिन इसीलिए कि मेरा अगर मेरे से पूछे तो हवलदार बहादुर ही मेरे लिए सबसे प्रिय है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। जैसा कि हमको पता है कि 80 और 90 का जो दशक था वह एक स्वर्णिम युग था भारतीय कॉमिक्स उद्योग के लिए। बिल्कुल। और कॉमिक्स की अब अगर दोबारा मांग उठी है तो ये कोविड टाइम से उठी है, क्योंकि लोगों के पास वापस आना शुरू कर फ्री थे, समय था, तो उसको उस चीज़ की याद आ रही थी, तो वो मिल भी गई, तो एकदम से। तो सर, अगर हम व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो वो तो गोल्डन एरा था, 80s 90s, लाखों में कॉमिक्स छपती थी, बिकती थी। अभी अगर हम 2020 ऑनवर्ड्स की बात देखें तो क्या ये उसी पेस में है या ये धीरे धीरे उसी प्रगति की ओर जा रही है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से उस पेस में तो नहीं है, उसमें से छटनी हो के अगर हिसाब लगाया जाए तो कुछ 5 या 10%, 5 या मैक्सिमम 10% वही पुराना वाला पाठक ही जीवित हुआ है। जी जी। जो मतलब खोज रहा था, जिसको एक हुड़क थी उस चीज़ की, या उसका जो उसको लोच मालूम था, या जो जैसे क्या मतलब उसको जो उसका मज़ा मालूम था उसका। बिल्कुल। तो घर वापसी के जो पाठक थे वही वापस आए आपके? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नया तो मेरे को लगता नहीं कि कोई भी शायद 0 कुछ अगर % आया भी हो, या उन्होंने ही अपने बच्चों को प्रमोट किया और दिखाया बेटा ये पढ़ो, उसमें से कोई। तो चैरिटी बिगिंस एट होम मैक्सिमम। हाँ, वो ज़्यादा वही है कि उसी ने किसी को फोर्स किया, बेटा मैं पढ़ता था, मुझे बड़ा मजा आता, तू भी पढ़। तो वो वाली चीज़ से तो हो सकता है कि कुछ हुआ हो। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें सर दुर्लभ कॉमिक्सों की मांग और उनके मूल्यांकन पर, तो सर कहीं ना कहीं हमको इस बारे में बात करना पड़ता है कि कुछ कॉमिक्सें कभी मुँह मांगे दामों पे बिकती थी, और कुछ कॉमिक्सें अभी प्रकाशक ला रहे हैं। अब प्रकाशक भी ला रहे हैं तो उनके भी अभी नए ज़माने के हिसाब से जब वो रेट रिवाइज करके लाते हैं, बिल्कुल, और जो ब्लैक मार्केट में जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उन दोनों के बीच में एक अभी एक टकराव चल रहा है, जहां तक एक रीडर के हिसाब से मुझे समझ में आता है। सर, आपका इस पे क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है? भाई जो ब्लैक वाला है वो अभी तो आउट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई 10,000 कॉमिक निकले हुए हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जनवरी से स्टार्ट हुआ, मैंने कुल 35 कॉमिक निकाल पाया हूँ, 40 कॉमिक निकाल पाया हूँ। तो 3000 कॉमिक को रिवाइव करना कोई इजी जॉब है नहीं। बिल्कुल। अब ब्लैक मार्केट में जो भी पड़ा हुआ, लोगों ने एक्स्ट्रा भी लिया हुआ है या जो भी है, तो वो तो अभी चलेगा ही चलेगा। जी जी जी। और बल्कि मैं तो कहता हूँ शायद उनका भी मार्केट और बढ़ा ही होगा, लाइमलाइट में आने से तो उनका और फायदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। हाँ, तो वो तो साल दर साल जब जैसे जैसे क्वांटिटी यहाँ बढ़ती रहेंगी तो वो डाउन होते रहेंगे और हम लोग अप होते रहेंगे। बिल्कुल सर। लेकिन वही वाली बात, हम लोग भी कब तक सस्टेन करेंगे उस चीज़ को, या मार्केट आगे कितना हमें सपोर्ट करेगी, वो उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया सर, जो रीप्रिंट्स आ रही हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन क्या हम आने वाले वक्त में सेम कैरेक्टर्स लाइक हवलदार बहादुर, राम रहीम, इस तरह से जो भी मनोज कॉमिक्स के जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे, उनकी क्या नई कॉमिक्स आने की कोई चांस, कोई संभावना? आप कुछ प्लान कर रहे हैं ऐसा? अभी नहीं तो आने वाले वक्त में ऐसा? अभी तो चेकिंग पीरियड चल रहा है एक तरीके से, समझ लीजिए। अभी तो क्या पुरानी वाली ही रिसर्कुलेट हो रही है, और वो जब 300-400 निकल जाएंगी या 500 निकल जाएंगी
तो उसके बाद वो डिसीजन होगा कि अब यार नए पे क्या करा जा सकता है और कितना मार्केट ग्रो करा या तो ये आप एक तरीके से अभी फिलहाल आप मार्केट सर्वे कर रहे हैं, मार्केट पता करने के लिए, पता करने के बेस्ड ऑन दैट आप जो है अगला डिसीजन लेंगे। क्या बात है। हाँ, वो उसके में शायद मुझे लगता है 1-2 साल की देरदारी है। बहुत बढ़िया सर। अगर हम बात करें, कॉमिक्स को हमेशा बच्चों के साथ जोड़ के देखा जाता है, लेकिन फिलहाल जो हमारे शोध आ रहे हैं और शोध के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें से हमको पता चलता है कि बड़े जो हैं अभी वो ज्यादा कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हैं। ये बड़ा वही युवा है और वही बच्चा है छोटा, जो 80-90 का है, जो 80 में जो 16 का था, 15 का था, 14 का था, वो ये भी 40 का हो गया। बिल्कुल सामने रीडर है वो। तो सर अगर हम नए बच्चों या फिर नए रीडर्स को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें या फिर कॉमिक संस्कृति को, दूसरे शब्दों में कहें तो हम अगर कॉमिक संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करें तो फिर उसको हम कैसे कर सकते हैं सर? मतलब ये एक तरह से एक मैसेज है आपकी तरफ से सारे दर्शकों को और सारे पाठकों के लिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमिक्स को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हिंदी कोई पढ़ना नहीं चाहता। बहुत बढ़िया हिंदी कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये बात एक नहीं, मैंने 50 जनों को ट्राई करी। मैं जब नए कॉमिक छापे तो मेरे को बड़ा चस्का था, बड़ा चाव था, मैं घर भी ले गया, इधर उधर मैंने फ्री भी बांटे, मैंने बच्चों को अपने खुद के बच्चों को भी दे के मैंने बस ऊपर से उठा के घुमा फिरा के देख लिया, हाँ ये तो बड़ी कोई अच्छी सी चीज़ है, लेकिन पढ़ा किसी ने नहीं। पढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि वो हिंदी में। तो अगर वो इंग्लिश में होते तो शायद वो पढ़ लेते, शायद वो उसका उनको पता लगता भाई ये कितनी गजब की चीज़ है ये। तो उससे कनेक्टिविटी बनी नहीं, तो वो अब कैसे कनेक्टिविटी बनेगी नहीं तो वो आगे मार्केट कभी ग्रो करेगा ही नहीं। कनेक्टिविटी की इसमें प्रॉब्लम है, आपने बताया। बहुत बढ़िया सर। क्योंकि हिंदी इतनी माशाल्लाह आजकल बच्चों की और वो भी है सर। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आप किसी के भी अगर आप पूछे, औसतन 100 में से 99 लोग मिल जाएंगे जो अपने बच्चों को जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाते हैं। 100% अंग्रेजी का ही जो है प्रचार प्रसार सारा का सारा सारी जगह वही है। अब हम लोग ठेठ हिंदी पढ़े हुए तो हमको हिंदी में पढ़ना मजा आता है, चाव लगता है। और जो वो जब पढ़ता है तो उसके सीधे माइंड में जा रहे हैं वो वर्ड। बिल्कुल। वो तो पढ़ने में 2 मिनट लगा देगा, आँख वो जब उसी में वो लगा रहे तो वो तो कनेक्टिविटी टूट गई। और हम उसको फ्लो में पढ़ रहे हैं तो मजा आ रहा है, जो भी करेक्टर कर रहा है तो उसमें आपकी याद वो मजेदारी है। सर आखिरी सवाल आज के लिए सर, कॉमिक्स उद्योग के लिए आपका संदेश, आपका सुझाव, चाहे वो पाठकों के लिए हो, चाहे वो सेलर्स के लिए हो, या चाहे वो नए आने वाले जो पब्लिशर्स हैं उनके लिए, क्योंकि आप पुरोधा हैं, आप बहुत पहले से आप लोग थे और अभी दोबारा रिवाइव भी हो चुके हैं, तो अगर आपका कुछ भी सुझाव है इन लोगों के लिए प्लीज शेयर करिए। इन लोगों के लिए एक ही सुझाव है, तो ये बहुत तेजी से निकाल रहे हैं। जैसे कई पब्लिशर तो बिल्कुल ऐसे रोज के मतलब 2-2 कॉमिक, तो मतलब उतनी फास्ट भी ना जाए कि वो मान लो अब जैसे 1 महीने का खाना इकट्ठा ना खाने को दे दो किसी को तो उसको एलर्जी क्रिएट होती है। एक क्रेज है, क्रेज को उतना ही मतलब वो करो ना। भाई मैं आपको बोलूँ 30 दिन का खाना इकट्ठा आज ही बैठ के खाना तो आप खा लोगे? नहीं खा सकते ना। उतना मॉनिटरी भी है, सारी चीज देखनी है, तो उसको जिंदा रखने के लिए थोड़ा क्रेज भी बना रहना। तो डिमांड एंड सप्लाई का सही तारतम्य होना चाहिए, आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। एक लिमिटेड क्वांटिटी में आना चाहिए जिससे कि वो धीरे धीरे ग्रो करे। धन्यवाद सर। कॉमिक्स एंड यू के सीजन 2 को आपने समय दिया, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और हम आने वाले वक्त में मनोज कॉमिक्स के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करेंगे बहुत जल्दी हम जो है, जैसा आपने बताया कि मल्टी स्टारर और ये नए कॉमिक्स जो आने वाले हैं एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स का, अभी उस पर आप जो है शोध कर रहे हैं, अभी सर्वे कर रहे हैं। बिल्कुल। हम आशा करेंगे वो जल्दी से जल्दी मिले ताकि हम लोग जैसे जो भी कॉमिक्स प्रेमी हैं, क्यों नए लाने के लिए मिनिमम क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। अब ये तो चीज़ नहीं है कि कोई कॉस्टिंग आई हमने उसको उठा के जो 2000 रुपये दाम रख दिया, या वो कोई वो नहीं है। तो एक मिनिमम ऐसी क्वांटिटी हो जिससे कि पाठक की पॉकेट को भी कटे नहीं और मतलब जो है वो आराम से ले सके उसे। तो मिनिमम क्वांटिटी वो रीप्रिंट ही डिसाइड करेगी। रीप्रिंट की क्वांटिटी उस लेवल तक पहुंची कि नए में उसमें एड ऑन होके एक बेसिक वो वाली फिगर आ जाए, तो एक इकोनॉमी से वो नई चीज़ भी चल जाएगी और पकड़ी जाएगी। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और आशा करते हैं कि मनोज कॉमिक्स आने वाले वक्त में दोबारा फिर से जैसे सारे कैरेक्टर्स लाए थे
कभी 365 दिनों में 365 मनोज कॉमिक्स प्रिंट हुआ करती थी। ज्यादा ही होती थी। ज्यादा ही होती थी जहाँ तक हमें ज्यादा पता ही है। होती थी। 4 सिर शैतान का मुर्दा नंबर 400 तो आज तक याद है। 16 कॉमिक के हर हफ्ते निकलती थी। 3 महीने तो एटलीस्ट ये मई जून जुलाई की गर्मियों की छुट्टियां जिसे बोलते थे, तो 16 के हर हफ्ते, मतलब 16 और एक बार तो सर मुझे याद है 32 के भी सेट आए थे। क्या बात है। तो और उसके लिए तैयारी चलती थी पूरी, बकायदा ये नहीं बिल्कुल। सालों साल पूरी तैयारी होती नहीं थी। सर, हमने क्वालिटी देखा है और बचपन से ही हम लोग बढ़ के बड़े हुए हैं, तो हमको पता है मनोज कॉमिक्स की क्या पोटेंशियल और क्या क्वालिटी थी। हमने सर आने वाले वक्त में हम चाहते हैं मनोज कॉमिक्स और प्रकाशित हों और अच्छे तरीके से आए। इसी के साथ सर हम ये एपिसोड यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थैंक यू।